अब इस लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रैंक की क्या है? इफ़ देयर इज़ अ नल मैट्रिक्स देन द रैंक ऑफ दैट नल मैट्रिक्स इज टेकन एज ज़ीरो। और अगर जो मैट्रिक्स है वो नॉन ज़ीरो है देन द रैंक कैन नॉट बी ज़ीरो। ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज़ आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड डिटर्मिनेंट की बात हो रही है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सपोज़ मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ मैंने इसका डिटर्मिनेंट चेक नहीं करा वैसे, तो सपोज़ इसका हाईएस्ट इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, सपोज़ इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आता है। सपोज़ मैंने चेक नहीं करा है, मैंने ये रैंडमली एग्जांपल लिया। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आता है। डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट इज़ 3/3 माइनर, एंड 3/3 माइनर इज़ हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, और 3/3 का एक ही माइनर पॉसिबल है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का एक ही माइनर पॉसिबल है। ओनली वन माइनर इज़ पॉसिबल ऑफ 3/3 ऑर्डर, और वो क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, सो एवरी माइनर ऑफ 3/3 ऑर्डर इज ज़ीरो, सो रैंक कैन नॉट बी 3। ठीक है, सो रैंक क्या होगा? लेस देन 3 होगा। सो 2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना, रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये अगर क्या है, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, हाईएस्ट ऑर्डर सिंगल माइनर, ओनली वन माइनर इज पॉसिबल, सो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इज ज़ीरो। सो एवरी माइनर ऑफ 3/3 ऑर्डर और हाईएस्ट ऑर्डर इज ज़ीरो, सो रैंक कैन नॉट बी इक्वल्स टू ऑर्डर। सो इफ देर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है देन रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स ऑर्डर। ठीक है, अब सपोज़ ये मैट्रिक्स का, चूँकि मैंने इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला, सपोज़ इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या आता है? नॉन ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है? 3/3 का मैट्रिक्स है, वो 3/3 मैट्रिक्स है, सो ओनली वन माइनर पॉसिबल ऑफ 3/3 ऑर्डर। ठीक है, और वो ही नॉन ज़ीरो आ गया, तो वो ही नॉन ज़ीरो आ गया, तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी बाय द डेफिनेशन ऑफ रैंक, एवरी माइनर ऑफ 3/3 ऑर्डर इज नॉन ज़ीरो, दैट्स वाई द रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। सो रैंक ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए जो रैंक ऑफ ए है इज इक्वल्स टू 3 है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो रैंक क्या होगा? इक्वल्स टू ऑर्डर होगा। ठीक है, और अगर आपका क्या है, अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन रैंक इज इक्वल्स टू ऑर्डर होगा। और अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो, अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है देन रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू ऑर्डर, बिकॉज एवरी हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इज ज़ीरो। एवरी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एक ही पॉसिबल है। ठीक है, और वो ही क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पे हैशटैग लगा लेना। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है द रैंक ऑफ अ, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, so determinant is equals to 0, that means highest order minor is 0, so rank cannot be equals to order. So the rank of a singular matrix, determinant is equals to 0, is always less than its order. ठीक है, अब उसके बाद
सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ में ये दो जो हैं, ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी आपकी एंड आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, इनको आपको स्टार मार्क लगा के रखना है, ठीक है, याद रखनी है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? सपोज़ मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है 3/4 का, देन रैंक मैंने आपको बताया था लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn। सो अगर ये 3/4 का है, सो ये 3 and 4, सो मिनिमम ऑफ 3 and 4 इज़ 3, सो रैंक इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। सो या तो 3 होगा या 3 से कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज़ इसको मैं फिर से कर देता हूँ बंद। सपोज़ आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/5। बी एक मैट्रिक्स है आपके पास 5/7 का। इंडिविजुअली अगर आप देखो, देन इसकी जो रैंक है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, यानी कि रैंक लेस देन एंड इक्वल टू 3। इंडिविजुअली अगर आप बी की रैंक देखो, देन रैंक ऑफ बी इज़ लेस देन, रैंक ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी, वो किस ऑर्डर का होगा? सॉरी, 3x7। सो यहाँ से आप देखोगे रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस हिसाब से कह रहा हूँ मैं, आपको अगले एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सो आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, मैं फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल लूँगा। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, ठीक है। सो रैंक ऑफ, ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, बट मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज़ आपके पास ए जो मैट्रिक्स है वो अब 3/5 नहीं, मैं 5/3 लेता हूँ, ठीक है। अब जो आपके पास बी मैट्रिक्स है वो क्या है? दैट इज़ 3/7, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा?